4 कंपनी जिनमें मोतीलाल ओसवाल बुलिश है और अपने टारगेट प्राइस के साथ मौजूदा प्राइस से कितना परसेंटेज ऊपर जा सकता है टारगेट प्राइस के साथ दिया है। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, मगर चारों स्टॉक बढ़िया स्टॉक है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अच्छा खासा रिटर्न भी दे सकता है। क्या है रीजन? क्योंकि यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने जो भी रीजन था क्यों खरीदना चाहिए वो भी यहाँ पे बताया है और वैल्यूएबल रीजन भी है। तो चारों स्टॉक हम यहाँ पे देखने वाले, मगर कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मोतीलाल ओसवाल ने टारगेट के साथ दिखा है। फर्स्ट यहाँ पे फ्रेंड देखे तो HAL, बढ़िया स्टॉक। वैसे देखिए तो स्टॉक तो 10,000 तक भी जा सकता है। क्यों? रीजन भी है, इंडस्ट्री का लीडर है, अच्छे दाम में भी मिल रहा है। स्टॉक की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को खरीदने की सलाह दी। टारगेट प्राइस यहाँ पे देखिए तो मौजूदा प्राइस से 21% जितना मिल सकता है। 5,008 रुपीज तक स्टॉक का टारगेट भी दिखाया है, इतना तक जा सकता है। क्यों ऐसा लग रहा है? रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कंपनी के को 62,400 करोड़ का, ये लेटेस्ट ही न्यूज है, रुपए का बड़ा ऑर्डर दिया है। देखो मार्केट में फ्यूचर देख के चलता है, ऑर्डर मिला मीन्स के फ्यूचर में यहाँ पे रेवेन्यू भी बढ़ सकते हैं। तो उन इसमें से 97 नए लड़ाकू विमान बनाने का आदेश मिला है। इसकी यहाँ से जो भी ये विमान बनाएगी, इसकी जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा तो डेफिनेटली फ्यूचर में क्या होगा, उसकी प्रॉफिट बढ़ेगी। और प्रॉफिट बढ़ता है तो अर्निंग का गुलाम होता है कोई भी कंपनी लॉन्ग टर्म में, तो यहाँ पे उसकी प्राइस भी बढ़ सकती है। 2021 में 83 विमान का ऑर्डर दिया गया था। अब नए जेट 2028 से बनकर मिलना शुरू हो गए और अगले 6 साल में पूरे कर दिए जाएंगे। खास बात यह है कि प्रोजेक्ट में 64% हिस्सा भारत में ही बनेगा, जिसमें नए रडार और सुरक्षा सिस्टम जैसी खास टेक्नोलॉजी शामिल है। यही वजह है कि मोतीलाल ओसवाल को यहाँ पे लगता है अच्छी ग्रोथ वाला शेयर है। मुझे भी लगता है डिफेंस का सेक्टर हर एक के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। दो बढ़िया नेम आपको बता रहा हूँ, HAL और सेकंड है BEL। दोनों को अपनी वॉच लिस्ट में रखो। इन्वेस्टर यहाँ पे अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं, मगर यहाँ पे आपको पेशेंस भी इतना ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टॉक जिसमें मोतीलाल ओसवाल बुलिश है, स्टॉक का नाम है ग्रासिम इंडस्ट्री। यहाँ पे भी खरीदने की सलाह दी है और टारगेट प्राइस दे दी है 3,550 रुपीज की। मौजूदा प्राइस है 28% रिटर्न कमा सकते हैं। यहाँ पे देखें तो लार्ज कंपनी जब भी 20, 30%, 50% रिटर्न देती है तो बढ़िया होता है, वहां पे रिस्क कम होता है और रिटर्न भी ज्यादा होता है। यहाँ पे ग्रासिम इन दिनों 2 काम पे ध्यान दे रही है, पेंट्स बिजनेस में और अपने B2B ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। यहाँ पे देखें तो ये भी बता है कि कंपनी ने कहना है कि जो दूसरे से ज्यादा मार्केट शेयर लेना चाहती है। जैसे मार्केट शेयर बढ़ेगा उसे तुरंत ही डेफिनेटली मार्केट शेयर बढ़ेगा, मीन्स के यहाँ पे सेल्स बढ़ेगी। सेल्स जैसे बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ना यहाँ पे आवश्यक है। दूसरी बात, अभी ये भी चीज यहाँ पे नोट कर लो कि पेंट सेक्टर में यहाँ पे अभी कंपटीशन बहुत है, तो कंपटीशन को अपने माइंड पे रखनी। इसलिए तो एशियन पेंट्स कितने 3 साल से लास्ट कोई अच्छा खासा रिटर्न जनरेट नहीं कर रहा है, तो भी यहाँ पे देखना। इसके लिए ग्राहकों का आसान फाइनेंसिंग और वारंटी के जैसी सुविधा दे रही है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस मींस के यहाँ पे जो भी हो गए उसके टर्म्स के हिसाब से फाइनेंस भी प्रोवाइड करेंगे, साथ में वारंटी देगी। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे बिजनेस में प्रमोशन होने की, सेल्स की बिक्री होने के पूरे चांस है। 2028 तक वह 10,000 करोड़ का मार्केट हासिल करना चाहती है। पेंट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पहले ही उम्मीद से बेहतर कर रही है। हालांकि अभी शुरुआत घाटे से हुई है, मीन्स कभी लॉस है, आने वाले दिन में लॉस कम हो सकता है, बाद में प्रॉफिट में जा सकती है। देखो फ्रेंड, कोई भी कंपनी आप खरीदोगे तो वहां पे कुछ ना कुछ तो प्लस माइनस होगा, मगर जब भी कोई भी कंपनी का शेयर खरीदो उसका फ्यूचर देखो, स्टॉक का फ्यूचर देखो, साथ में इंडस्ट्री ग्रोथ भी देख लो। इंडस्ट्री ग्रोथ कितना है, अपनी स्टॉक जो कंपनी खरीदे वो कितनी वैल्यू में मिल रहा है, वहां पे ऐसा लग रहा है कि एक्सपांड हो रहा है, ये सब भी देखना इतना आवश्यक है। नेक्स्ट 2 स्टॉक में से एक स्टॉक है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर से, वहां पे भी खरीदने की सलाह दी है। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल को लगता है कि माइक्रो फाइनेंस यानी छोटी कर्ज देने वाली NBFC कंपनियां बहुत अच्छा
कर रही है, डेफिनेटली अच्छा कर रही है। उसमें से दो नाम दिए, क्रेडिट एसेस ग्रामीण और फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। वहां पे टारगेट दे दिया है 1660 का, जो अभी 1417 रुपीज चल रहा है। दूसरे फ्यूजन का टारगेट 240 रुपीज दे रखा है, वहां पे 24% यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि पहले ही इस क्षेत्र में काफी दिग्गज गुजर रहे थे, जैसे कई सारे ऐसे इश्यू बाद में, लेकिन अब हालत सुधर रही है। इसकी कभी पहले प्रॉब्लम थी, अभी अच्छा है और अभी काम अच्छा कर रही है। और खराब लोन यहाँ पे देखो, कलेक्शन दर अच्छी हो रही है, मीन्स के बैड डेट कम हो रहा है और खराब लोन कम हो रहे हैं, मीन्स के एनपीए कम हो रहा है। इसका फायदा डेफिनेटली क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। और जैसे ही प्रॉफिट बढ़ेगा तो फ्यूचर में क्या होगा, शेयर की, स्टॉक की प्राइस भी बढ़ सकती। तो चारों स्टॉक में क्यों उम्मीद रही है मोतीलाल ओसवाल की, क्यों ऐसा लगता है, वो भी यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस की। मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, मगर जनरली मोतीलाल ओसवाल और कई सारे स्टॉक ब्रोकर अपने हिसाब से दिखाते हैं, बताते हैं कि भाई स्टॉक में टारगेट वगैरह जो भी अपने हिसाब से देते हैं। मगर हमें ना मेरे कहने से आपको खरीदना चाहिए, ना ही किसी ब्रोकर के हिसाब से। पूरी अपने हिसाब से जांच करो, फंडामेंटल देखो, बाद में आगे बढ़ना चाहिए। हमारा काम बाय सेल रिकमेंडेशन का नहीं था, और वीडियो बड़ी बन जाती इसके पूरे फंडामेंटल नहीं देखे। अगर किसी भी स्टॉक की आपको पूरी फंडामेंटल चाहे तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इसकी वीडियो आपके लिए बना के लाऊंगा। बाकी चारों स्टॉक अपने हिसाब से देखो, सोच समझ के आपकी कनेक्शन बैठता है तो अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, अदरवाइज एटलीस्ट अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। बस फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।